गरुड़ ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, तो क्या मृत्यु का अनुभव हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, मृत्यु का अनुभव वैसा ही होता है जैसा मनुष्य का जीवन रहा है। पुण्यात्मा के लिए मृत्यु एक मधुर नींद की तरह होती है और पापी के लिए यह भयावह स्वप्न के समान होती है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। गरुड़ जी भगवान के चरणों में बैठे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। वे बोले, प्रभु, आपने मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति बताई। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को कौन लेने आता है? क्या वह अकेली ही अपनी यात्रा शुरू करती है? विष्णु भगवान करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। मृत्यु के पश्चात दो प्रकार के दूत उसके समीप आते हैं, विष्णु दूत और यमदूत। गरुड़ ने कौतूहल से पूछा, प्रभु, इन दोनों में क्या भेद है? विष्णु बोले, हे पक्षीराज, जो आत्मा धर्म का पालन करती है, सत्य बोलती है, दान देती है और अपने जीवन में भगवान का स्मरण करती है, उसके समीप मेरे दूत आते हैं। उन्हें तुम विष्णु दूत कहते हो। वे दिव्य रूप वाले होते हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म की आभा होती है। उनके दर्शन से आत्मा का भय दूर हो जाता है। पुण्यात्मा जब मृत्यु के पश्चात इन्हें देखता है तो उसका चेहरा खिल उठता है, उसके चेहरे पर शांति छा जाती है। वहीं जो प्राणी अधर्म में लिप्त रहता है, पाप करता है, व्यभिचार, छल, हत्या, चोरी और नशा करता है, उसके पास यमदूत आते हैं। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु, यमदूत कैसे होते हैं? विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, यमदूतों का रूप भयावह होता है। उनका शरीर विशाल और काला होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल होती हैं। उनके दांत बाहर निकले हुए, हाथों में लोहे की जंजीरें, त्रिशूल और भाले होते हैं। उनके स्वर में गर्जना होती है जिससे आत्मा कांप उठती है। जब यमदूत पापी आत्मा के समीप आते हैं तो वह भय से चिल्लाती है, छूटने का प्रयत्न करती है, परंतु कोई उसे बचा नहीं पाता। यमदूत उसके गले में फंदा डालते हैं और उसे शरीर से घसीटकर बाहर निकालते हैं। यह दृश्य अत्यंत भयानक होता है। गरुड़ के रोंगटे खड़े हो गए। वे बोले, प्रभु, और जब विष्णु दूत आते हैं तब? विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, विष्णु दूत जब आते हैं तो वातावरण में सुगंध फैल जाती है, दिव्य संगीत गूंजने लगता है। आत्मा को शरीर छोड़ते समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। विष्णु दूत उसे सम्मान पूर्वक दिव्य विमान पर बिठाते हैं और कहते हैं, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे शुभ कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। इस प्रकार आत्मा प्रसन्नता और श्रद्धा के साथ अपने अगले लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है।